जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो कल हमने किया था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आज पहुंच गए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर, जो कि जीएस का प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें सभी चैप्टर इंक्लूड रहेंगे, सभी टॉपिक इंक्लूड रहेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सभी दोस्त लाइक कर दें, शेयर करें। और तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, किराना घराना के संस्थापक कौन है। किराना घराना के संस्थापक कौन है। बड़े गुलाम अली खान, इनायत खान, करीम खान, कल्लू खान। तो इसका राइट आंसर होगा करीम खान। इसका राइट आंसर होगा करीम खान, क्योंकि बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने से है और इनायत खान रामपुरा घराने से है और कल्लू खान पटियाला घराने से है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। घास के मैदान पर खेला जाने वाला टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। यूएस ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन। दोस्तों घास के मैदान पर खेला जाता है विंबलडन ओपन। ठीक है दोस्तों, घास के मैदान पर खेला जाता है विंबलडन ओपन, जो कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। 1877 में इसका स्टार्टिंग हुआ था। और यूएस ओपन की बात करते हैं तो यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जिसकी स्टार्टिंग 1881 में हुई थी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905 में स्थापना हुई थी। फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो ये लाल मिट्टी पर खेला जाता है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1891 में। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, किरण देसाई को बुकर पुरस्कार कब मिला। तो दोस्तों किरण देसाई को बुकर पुरस्कार कब मिला। ऑप्शन नंबर ए 2008, ऑप्शन नंबर बी 2006, ऑप्शन नंबर सी 2007, ऑप्शन नंबर डी 2010। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2006 इसका राइट आंसर है। और ये पुरस्कार उनको मिला था उनकी पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया। ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी 26 दिसंबर 1949। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। और भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया। 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, भारत के कितने राज्य पूर्वी तट पर स्थित है। यानी भारत के कितने राज्य पूर्वी तट पर स्थित है। जैसे बात कर लेते हैं, जैसे ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है दोस्तों, यह है वेस्ट। तो ईस्ट में कितने राज्य हैं भारतीय तट पर। ठीक है दोस्तों, भारतीय तट पर ईस्ट में राज्यों की संख्या है ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 5। तो भारत में पूर्वी तट पर स्थित राज्यों की संख्या है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा, यानी 4। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात कर पश्चिमी तट पर कितनी है। पश्चिमी तट पर है 5। ठीक है दोस्तों, टोटल है 9। 5 इस साइड, 4 इस साइड, टोटल हो गए 9। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। भीमबेटका की गुफा यूनेस्को में शामिल हुई थी। यानी भीमबेटका की गुफा यूनेस्को में कब शामिल हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 2005, ऑप्शन नंबर बी 2003, ऑप्शन नंबर सी 2007, ऑप्शन नंबर डी 2011। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2003, यानी भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को में 2003 में शामिल किया गया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समयकाल क्या था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समयकाल क्या था। ऑप्शन नंबर ए 1958 से 1963, ऑप्शन नंबर बी 1961 से 1966, ऑप्शन नंबर सी 1956 से 1961, ऑप्शन नंबर डी 1951 से 1956। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 से 19
1956 द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1956 से 1961। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1956 से लेकर 1961। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी केरला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। रोपड़ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ स्थल ऑप्शन नंबर ए रावी नदी, ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी, ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर डी घग्गर नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सतलज नदी पर रोपड़ स्थल स्थित है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक नहीं है, इनमें से नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एग्जाम वॉरियर, ऑप्शन नंबर बी सोशल हार्मनी, ऑप्शन नंबर सी ए पैसेज टू इंडिया, ऑप्शन नंबर डी ज्योतिपुंज। तो इसका राइट आंसर होगा ए पैसेज टू इंडिया यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ए पैसेज टू इंडिया E.M. फास्टर ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, ये बाकी तीनों 1 2 3 1 2 3 तीनों सी ऑप्शन को छोड़कर तीनों नरेंद्र मोदी जी की पुस्तकें हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में आवेग की इकाई क्या है? आवेग की इकाई बतानी है। आवेग की इकाई क्या है? तो दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी जूल, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन सेकेंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी न्यूटन सेकेंड आवेग की इकाई है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी रिएक्टर, ऑप्शन नंबर सी डेसिबल, ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बैरोमीटर। रिएक्टर किसको मापने का कही है? भूकंप कंप को रिएक्टर में मापते हैं। डेसिबल 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 वॉइस यानी ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में। ठीक है दोस्तों, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर में। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 6.4, ऑप्शन नंबर सी 5.5, ऑप्शन नंबर डी 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का औसत पीएच मान ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 7.4 होता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 2024 के चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? 2024 के चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन नंबर ए पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी श्री राजीव, ऑप्शन नंबर सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर डी शुभमन गिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर 2024 के चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। असम के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? असम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 22। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा यानी 14 है असम में लोकसभा सीटों की संख्या। आगे बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 होली मनाई जाती है। होली किस दिन मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए फाल्गुन अमावस्या को, ऑप्शन नंबर बी फाल्गुन पूर्णिमा को, ऑप्शन नंबर सी चैत्र अमावस्या को, ऑप्शन नंबर डी चैत्र पूर्णिमा को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 वायलिन से संबंधित इनमें से कौन सा सदस्य है जो वायलिन से संबंधित है? ए ऑप्शन रागिनी शंकर, बी प्रदीप चलिहा, सी अली खान, डी त्रिलोक गुट्टू। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए रागिनी शंकर इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। शतरंज के बिसात पर कुल कितने वर्ग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 64, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर डी 40। तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 64, यानी शतरंज के बिसात पर कुल वर्ग 64 होते हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी कानपुर में, ऑप्शन नंबर डी फैज़ाबाद में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप कमेंट करके बताएं। ये लिए आपके लिए होमवर्क है, और आपका स्कोर कितना रहा टोटल कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट को शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।